आपको सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे गांव में राशन नहीं मिलता, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं आते, गांव में जो डिस्पेंसरी है उसमें दवाइयाँ नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं आते, नर्सें नहीं आती। गांव में राशन चोरी हो जाता है, सड़कें बनती हैं तो 2 दिन में टूट जाती हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं का समाधान क्या है, काफ़ी सोचा करता था मैं। मान लो आपके गांव की एक राशन की दुकान है, वो राशन वाला आपको राशन नहीं दे रहा, चोरी कर लेता आपका सारा राशन। क्या करते हो आप जाते हो फूड एंड सप्लाई ऑफिस, वहाँ जाके ऑफिसर को शिकायत करते हो। और ऑफिसर क्या करता है, उसे आपकी राशन के दुकान से क्या लेना देना। उसकी बला से आपको राशन मिले ना मिले, उसकी बला से कोई काम करे ना करे, उसे तो राशन लेना नहीं है दुकान उसको ऑफिसर को। तो ऑफिसर क्या करता है, उस राशन वाले से रिश्वत ले लेता है और आपकी शिकायत को फाड़ के फेंक देता है। तो आपकी शिकायत एक तरह से उसके लिए पैसा कमाने का साधन बन जाती है। और हर डिपार्टमेंट में यही होता है। कहीं चले जाओ, टीचर नहीं पढ़ा रहा, टीचर की शिकायत करो, वहाँ कुछ नहीं होता। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती, उसकी शिकायत करो, वहाँ कुछ नहीं होता। क्या करें। मान लो एक ऐसा सिस्टम आ जाता है अपने देश में कि राशन वाला राशन नहीं दे रहा, राशन चोरी कर रहा है। वहाँ के लोग इकट्ठे हों और लोग इकट्ठे होके, गांव के लोग इकट्ठे होके फैसला करें कि हम राशन की दुकान को कैंसिल करते हैं, और राशन की दुकान कैंसिल हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो आपको लगता है समाधान हो सकता है? मेरे को तो लगता है हो सकता है। पावर जो है वो सारी अफसर से हटा के जनता को दे दी जाए। अगर डॉक्टर काम ना करे तो गांव के सारे लोग इकट्ठे होके फैसला लें कि हम डॉक्टर को सस्पेंड करते हैं, और डॉक्टर सस्पेंड हो जाए। गांव के लोग इकट्ठे होके फैसला करें कि हम डॉक्टर की तनख्वाह काटते हैं, और डॉक्टर की तनख्वाह कट जाए। तो समाधान हो सकता है। मुझे तो लगता हो सकता है। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर कई लोग मेरे को कहते हैं यार ये हो सकता है क्या, या बकवास कर रहे हो। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के पुणे ज़िले के एक गांव की कहानी। उस गांव का नाम है हिवरे बाज़ार। उस गांव के अंदर ऐसा ही हुआ था। उस गांव की बहुत बुरी हालत थी। गांव में बहुत सारे लोग गरीब थे। उस गांव के अंदर नशा करते थे। बहुत बुरा हाल था उस गांव का। फिर एक सरपंच आया, प्रधान। उस प्रधान ने एक ही निर्णय लिया कि अब मैं जो भी काम करूंगा, मैं फैसला खुद नहीं करूंगा। अब मैं सारे काम जनता से पूछ के करूंगा। हर काम के लिए उसने सारे गांव की मीटिंग बुलानी चालू कर दी। जो जनता फैसला लेती थी वो वही करता था। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि कुछ सालों के अंदर गांव पूरा पलट गया। लोगों की इनकम बढ़ गई। गांव के अंदर नशा करना छोड़ दिया लोगों ने। बहुत सारे काम हुए। इस फिल्म को देखिए, उस हिवरे बाज़ार की कहानी है इस फिल्म के अंदर। फिल्म के बाद बात करेंगे। सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे हुए 20 आदमी नहीं चला सकते। वो तो नीचे से हर एक गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। सत्ता के केंद्र बिंदु इस समय दिल्ली, कलकत्ता या बंबई जैसे बड़े नगरों में है। मैं उसे भारत के 7 लाख गांवों में बांटना चाहूंगा। दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा एक गांव हिवरे बाजार आज बापू के इस सपने को साकार कर रहा है। यहाँ के लोगों के विश्वास के आगे आज दिल्ली और मुंबई में बैठी सरकारें बेमानी हो गई हैं। स्वागत गीता गाऊ, स्वागत गीता गाऊ, स्वागत
साफ सफाई, रहन सहन और बाकी जरूरतों के मामले में शहरों को भी पीछे छोड़ चुके यहाँ के लोग आज इस गांव के निवासी होने पर फख्र महसूस करते हैं। वर्षों पहले गांव छोड़कर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में 2 वक्त की रोटी तलाशने गए लोग आज गांव वापस लौटकर सम्मान और समृद्धि भरी जिंदगी जी रहे हैं। पूर्वी रोजानी कामाला जात होतो, मग तिथून पुढं पहले मजदूरी करते थे, 5-10 रुपए रोज मिलते थे तो खाना मिलता था। लेकिन वाटर शेड का काम होने से पानी रुकने लगा, उसकी वजह से खेती होने लगी। फिर 2 गायें खरीद ली, बाद में 16-17 गायें हो गई। 250 से 300 लीटर दूध रोज बेचते हैं, जिससे आमदनी बढ़ गई है। बहुत साल हो गए मैं गांव में आया नहीं था, तो गांव में आके देखा मैंने कि इतना सारा प्रोग्रेस हो रहा है, तो मन बना लिया मैंने कि गांव में एक अपना घर होना चाहिए और इधर ही सेटल होने का। गांव का हर घर गुलाबी रंग में रंगा है और गलियां हर वक्त इस तरह सजी रहती हैं मानो कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। और ये इस गांव का पंचायत घर है, जिसे यहाँ के लोग ग्राम संसद कहते हैं। ग्राम संसद यानी गांव के लोगों की अपनी संसद, जिसमें गांव के तमाम लोग बैठते हैं और अपनी उन्नति की योजनाएं बनाते हैं। यहाँ ना कोई जनप्रतिनिधि होता है और ना सरकार, सारे लोग खुद ही गांव की सरकार होते हैं। ये सरकार ना कोई बनाता है ना गिराता है, लोग हैं तो सरकार है। इस सरकार ने पिछले 15 साल में जो कुछ काम किया है उसकी जगह जगह तारीफ हो रही है। हिवरे बाजार गांव की ये खुशहाली कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। सन 1989 तक यानी महज 20 साल पहले तक ये गांव पूरी तरह बर्बाद था। आज गांव की पर कैपिटा इनकम यानी हर आदमी की औसत आय 28,000 रुपए सालाना है, लेकिन 1989 में ये महज 842 रुपए थी। यहाँ के 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। गांव में इतनी शराब बनती थी कि आसपास के गांवों में भी सप्लाई होती थी और लोग आपस में लड़ते रहते थे। 72-82 में जो अकाल गिर गया तो वो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो 82 में एक मर्डर हो गया, 84 में भी हाफ मर्डर हो गया। तो यहाँ पुलिस को 8 दिन तो बहुत हो जाती थी, तो पूरा गांव कोलैप्स हो गया था। तो ऐसी हालत थी, तो स्कूल की हालत ख़राब थी, या पंचायत के थ्रू आने वाली सुविधा गांव तक आती नहीं थी। तो ऐसी बहुत सी समस्या से गांव जूझ रहा था। फिर वो जो हमारे अभी सरपंच है पोपटराव जी पवार, वो तो अच्छे क्रिकेट खेलते थे, वो M.Com पढ़े हुए हैं, वो स्कूल में नगर में ही थे, कभी कभी गांव आते थे। कि हमने सोच लिया कि अगर पवार साहब सरपंच जी पोपटराव को बनाएंगे तो लोग सुनेंगे। ग्राम सभा में यही तय किया कि भाई कोई सरकार आएगी और गांव में और हमारे परिवार में बदलाव लाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो हमें कुछ करना है, इसलिए हम लोगों ने सबको साथ लेके यही बताया कि भाई आपके प्रॉब्लम्स क्या है। तो किसी ने कहा भाई पीने को पानी नहीं, गांव में पानी दे दो। कुछ लोगों ने कहा अरे खेती को पानी नहीं, खेती को पानी दो। किसी लोगों ने कहा बिजली नहीं, बिजली दे दो। कुछ लोगों ने कहा ये तो सब होगा ही, लेकिन अच्छी पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो गाँव में स्कूल का निर्माण होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए। इस गांव की खुशहाली का मूल मंत्र है फैसले लेने और उन्हें अमल में लाने में लोगों की भागीदारी। देश के तमाम गांवों और शहरों में विकास के नाम पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब योजना बनाने से लेकर उन्हें अमल में लाने तक की जिम्मेदारी खुद उन लोगों के हाथों में हो जिनके लिए ये बनती हैं। हिवरे बाजार गांव में आज जो कुछ भी है उसी की बदौलत है। दिल्ली और मुंबई की सरकारें मिलकर जिन समस्याओं का समाधान पिछले 60 साल में नहीं ढूंढ पाईं, उनका आसान सा समाधान यहाँ के लोगों ने दे दिया है। आज गांव के सरकारी स्कूलों की हालत शहर के नामी गिरामी प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है। बच्चों के लिए तमाम सुविधाएं हैं, साफ सफाई है और सबसे बड़ी बात है अध्यापकों की सोच। पंचायत राज में सब अधिकार पंचायत को दिए, वैसे स्कूल गांव का होता है तो स्कूल पे नियंत्रण का अधिकार भी गांव को ही होना चाहिए, गांव के लोगों को होना चाहिए। क्योंकि गांव के लोगों को समझ में आता है कि स्कूल के टीचर भी हमारे बच्चों के लिए ही है और स्कूल हमारे बच्चों के लिए है, इसलिए उनको वो भी हमें सहकार्य देते हैं, हम भी उनके बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाते हैं। गांव में राशन की चोरी नहीं होती। राशन का अनाज आता है तो गांव के लोगों की मौजूदगी में उतारा जाता है और राशन दुकानदार को हर ग्राम सभा में तमाम लोगों के सामने अपना हिसाब किताब रखना होता है।
गांव में स्वास्थ्य कर्मचारी खुद को गांव वालों के प्रति जिम्मेदार मानने लगे हैं। हमको ना ग्राम सभा में लोगों को जवाब देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काम तो उनके साथ करने पड़ता है ना, तो उनके साथ जवाब देने से उनको भी समझता है वो कौन सा काम कैसा करना चाहिए कैसा नहीं, उनकी भी मदद मिलती है। हिवरे बाजार की ग्राम सभा ने एक और बड़े सवाल का जवाब दिया है, वो है लोगों का रवैया। आमतौर पर सवाल उठता है कि अगर फैसले लेने का काम सभी लोगों की बैठक में होगा तो फैसले हो ही नहीं पाएंगे, या फिर प्रभावशाली लोग अपने पक्ष में फैसले करा लेंगे। लेकिन यहाँ ग्राम सभा में कई ऐसे फैसले लिए गए जो प्रभावशाली लोगों की गतिविधियों के खिलाफ थे, लेकिन थोड़े विरोध के बाद इनका पालन हुआ, क्योंकि फैसले ग्राम सभा ने लिए थे। इतना ही नहीं, गांव के एकमात्र मुस्लिम परिवार के लिए मस्जिद बनाने का फैसला खुद ग्राम सभा ने लिया और इसमें सभी वर्ग के लोगों ने योगदान दिया। हमारे एक परिवार के लिए गांव वालों ने लोक वर्गनी करके मस्जिद का निर्माण करके दिया यार। जल, जंगल और जमीन की समस्या का स्थायी और व्यवहारिक समाधान भी हिवरे बाजार की ग्राम सभा से निकलता है। 1982 में जब वन विभाग ने पौधे लगाए तो गांव वाले ही उन्हें काट कर ले गए, लेकिन जब खुद ग्राम सभा में फैसला लेकर आसपास के जंगलों को हरा भरा बनाने की मुहिम शुरू हुई तो गांव वालों ने श्रमदान करके बारिश के पानी को रोकने का इंतजाम किया और पेड़ पौधे लगाए। और आज जंगलों की रक्षा के लिए यहाँ वन विभाग की जरूरत नहीं है। पहाड़ थे बिल्कुल बंजर थे, अभी तो हरे भरे। 10 लाख हम लोगों ने पेड़ लगाए और 99% सक्सेस रेट है। गांव में सबसे बड़ी समस्या थी जमीन के नीचे का कम होता पानी, और नतीजा था सूखती हुई फसलें और किसानों की बदहाली। वाटरशेड बनाने और बढ़ती हरियाली ने इस समस्या को कम किया और जमीन के नीचे का पानी 50 फीट से उठकर 5-10 फीट तक आ गया। यहाँ का हर फैसला ग्राम सभा में लिया जाता है। ग्राम पंचायत के लोग और कर्मचारी सिर्फ उन फैसलों पर अमल करते हैं। इसी बात ने आज हिवरे बाजार को एक ऐसा चमत्कार बना दिया है जिसे देखने देश विदेश से हर रोज सैकड़ों लोग आ रहे हैं। गांव को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। हिवरे बाजार आज एक जीता जागता सबूत है कि देश की तमाम समस्याओं का समाधान और लोगों की खुशहाली का राजमार्ग अगर कहीं से निकलेगा तो यहीं से कि देश का हर गांव, हर एक कॉलोनी अपने आप में प्रजातंत्र हो, वो दिल्ली और राज्यों की सरकारों के अधीन न हो। हर गांव, हर कॉलोनी के लोग अपने लिए स्वयं ही योजनाएं बनाएं और फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हों, यानी सब स्वराज में जिएं। मेरा गांव इस देश में सबसे अच्छा है। तो कैसा लगा हिवरे बाजार? बहुत सुंदर गांव है ना? हमारे देश का हर गांव ऐसा बन सकता है। हर गांव के लोग हिवरे बाजार की तरह खुशहाल हो सकते हैं। एक ही शर्त है कि हर गांव के अंदर हमें सत्ता, पावर सीधे जनता को देनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी का भी यही मकसद है। हम लोग चुनाव सत्ता भोगने के लिए नहीं लड़ रहे, हम लोग चुनाव सत्ता का केंद्र ख़त्म करके सत्ता जनता को देने के लिए लड़ रहे हैं। गांव-गांव के अंदर सत्ता सीधे जनता के हाथ में होनी चाहिए। फैसले लेने के अधिकार जनता के पास होने चाहिए, अफसरों के पास और नेताओं के पास नहीं होने चाहिए। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। कौन देगा ये पावर? कौन देगा? जो भी करप्ट पार्टी है वो कभी आपको पावर नहीं देगी। क्यों? राशन वाला राशन चोरी करता है, वो पैसा ऊपर तक पहुंचता है, ऊपर नेता तक पहुंचता है, अफसरों तक पहुंचता है। आपकी दवाइयाँ चोरी होती है, वो पैसा सारा ऊपर तक पहुंचता है। आपका टीचर क्लास में नहीं आता, आपका डॉक्टर नहीं आता, वो भी अपनी तनख्वाह ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो जो भ्रष्ट पार्टी होगी वो कभी आपको सत्ता नहीं देगी। केवल एक ईमानदार पार्टी आपको सत्ता दे सकती है। आम आदमी पार्टी आपको सत्ता दे सकती है। कभी भी भ्रष्ट पार्टी तो चाहेगी ऐसे ही चलना चाहिए, पैसा आता रहेगा, ऊपर तक पैसा आता रहेगा, सारे गांव वाले दुखी रहेंगे। तो केवल ईमानदार पार्टी दे सकती है। तो अपने को नए पंजाब की तैयारी करनी है। नया पंजाब हम लोगों को सबको मिलके बनाना है और सब लोगों को मिलके इस बार अपने को पंजाब के अंदर ईमानदार राजनीति लेके आनी है। आ चल के तुझे
मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ चोर भी न हो, जहाँ भ्रष्ट भी न हो, बस आपका राज चले, एक ऐसे गगन के तले।